आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरप्राइजेस का दिन है। एक सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी असम्बली में दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब एक और सरप्राइज आज सवात में आने जा रहा है। सवात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन एक इंतहाई अहम तरीन जलसा करने जा रहे हैं। और इस जलसे से पहले जो बैनर्स लगे हैं, उन बैनर्स ने इस हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, इस सिस्टम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। और एक ऐसी एंट्री एक्सपेक्टेड है कि ये इन्होंने इस्लामाबाद में आज जलसा नहीं करने दिया। आज 8 जून है और हफ्ते का दिन है। इमरान खान खुद सबसे आगे आकर खड़े हो गए हैं, चाहे उनके कारकुन हो या सोशल मीडिया टाइगर्स। उनके लिए इमरान खान इस तरह से एक प्रोटेक्शन की आप ये कहें कि दीवार बन रहे हैं। और इससे पहले कि किसी और के खिलाफ एक्शन हो, इमरान खान कहते हैं जो करना है मेरे खिलाफ करो। और एक तो FIA को उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, कल 4 जून को नतीजे आए, नतीजे सबने देखे, पूरे देश ने देखे। उस नतीजे में NDA को एक साफ बढ़त मिलती नजर आई। इस NDA में एक भी ऐसा दल नहीं है जो कि पोस्ट पोल अलायंस में आकर के बीजेपी से जुड़ा हो। सारे के सारे वही हैं जो एक ही चेहरे पे, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे पूरे देश से सांसद चुन के आए, चाहे वो JDU हो, चाहे वो TDP हो, चंद्रबाबू नायडू की, चाहे और कोई पार्टी हो। तो अब क्योंकि एक चीज तो साफ है कि अलायंस जब लड़ता है, ऑब्वियसली जब JDU जहां पर है वहां पर बीजेपी कैंडिडेट नहीं है, जहां पर TDP वहां बीजेपी कैंडिडेट नहीं है, तो जो वोट पड़ा वो एक ही प्रधानमंत्री चेहरे के लिए पड़ा। NDA को जो है वो इसीलिए गठबंधन होते भी हैं कि भाई अकेले पार्टी कब तक जीती रहेगी, कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये गठबंधन जीतने के बाद भी जो एक फेस है, उसने प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार में जो है वो विजय पाई, फिर भी तब भी दुनिया में बातें ये हो रही हैं कि हार गए। कहाँ से हार गए? ये बातें जो हैं वो थोड़ा सा बात सही कि हाइप इतनी ज्यादा बना दी थी, इस वजह से ये चीज भी इतनी कम लग रही। मगर ये तीसरे टर्म में इतनी बड़ी ताकत आना, ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड, बहुत बड़ी बात है भारत के इतिहास। मुक्तदरा की तरफ से जो मुज़ाकरात होते रहते हैं आपको पता है, और इंतहाई ताकतवर और इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने भी कप्तान के हक में बयान दे दिया है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो डील नहीं करेगा, वो सरेंडर नहीं करेगा। तो ये एक चीज आज मोहरे तस्दीक जो है वो सब्त हो चुकी है। इद्दत केस की भी एक डेवलपमेंट है लेटेस्ट आज के दिन की, आज बरोज हफ्ता, वो भी आपके सामने रख देता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि उमर अयूब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, क्योंकि वो अपने एक मुकदमे के लिए गए हुए थे। मुकदमात ही भुगत रहे हैं PTI वाले। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाए। हम मुकदमात तो भुगत लेंगे, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से आधा इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने कहा कि मुझे तो इलेक्शन नजर आ रहा है क्योंकि अवाम उठ खड़े होंगे। खान साहब का भी यही मानना है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब तर्जुमान PTI जो है उन्होंने जजेस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि गुज़श्ता रोज अदालत में जजेस ने सियासी कॉमेंट्स दिए। जजेस को चाहिए कि कानून के तकाजे पूरे करें। PTI बेसिकली ये चाह रही है, कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और बाहर अगर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है, घर पे आप बेल बजाएं और बाहर बच्चा आ जाए, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं जाओ बच्चे अंदर से किसी बड़े को भेजो, पापा को भेजो या किसी बड़े को। घर में कोई बड़ा है जो फैसला कर सके, जो सही बात बता सके, जिसकी बात पर हम, क्योंकि बच्चे को भी जो बात बताई उसने जाके अंदर बड़े से ही पूछनी है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और काम ये हुआ है कि वारदात जो है वो डाल दी गई है। जैसे जरदारी साहब जो हैं वो छुट्टी पे गए, पीछे कायम मकाम सदर गिलानी साहब बन गए और ऑर्डिनेंस जारी करवा दिए। गवर्नर के हवाले से ये लाहौर प्रेस क्लब के सदर जो है राशिद अंसारी, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी कि मंसूबे के तहत गवर्नर को छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत करवाए गए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफियों के साथ धोखा किया है। पीपल्स पार्टी भी अंदर से इनके साथ मिली हुई है। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ऊपर से सहाफियों के साथ थी, लेकिन अंदर से पीपल्स पार्टी गेम कर गई है। जल्द एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। यानी ये इन्होंने वारदात तो डाल दिया, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा सहाफियों के लिए। पंजाब हुकूमत का हतके इज्जत का कानून जो है वो मैं आपको ये भी बता दूं कि लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज हो चुका है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी जरताज गुल वजीर इस फस्तायत के दौर में नहीं, उससे पहले भी जरताज गुल जिस तरह से मुंतखब होती हैं, जिस तरह से वोट्स लेकर असम्बली में पहुंचती हैं और बड़े बड़े सरदारों को एक निहत्ती लड़की हरा कर आती है, ये असल में पाकिस्तान का जिसे सिन्फ़े आहन कहते हैं ना, ये वो सिन्फ़े आहन है। और ये एक मिसाल है कि किस तरह से सेल्फ मेड एक सियासतदान अवाम के वोट की ताकत से ऐवान में पहुंच सकती है, बड़े बड़े सरदारों को हराकर, बड़े बड़े तारीखी मार्जिन लेकर और बड़े
मार्जिन से जीतकर। तो मैं समझता हूं, और जिस तरह से जरताज गुल इमरान खान साहब के साथ डटी रही, एक आहनी दीवार की तरह और चट्टान बनकर डटी रही, इसका क्रेडिट जरताज गुल साहिबा को जाता है। जरताज गुल को कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया है। कौमी असेंबली में साहबजादा महबूब सुल्तान की जगह जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर नामजद किया गया, जबकि जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा जो है उन्हें डिप्टी पार्लिमानी लीडर नामजद किया गया। इस सबके अंदर चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने बेसिकली तस्दीक कर दी है कि जरताज गुल साहिबा जो है उन्हें हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी लीडर जो है, पार्लिमानी लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद हो या कायदे ऐवान जो है उसका इंतखाब हो, उसमें पार्लिमानी लीडर जिधर कहता है ना उधर वोट करना जरूरी होता है, वरना आप डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, वो वोट काउंट नहीं होता। देखिए कि इमरान खान ने कहा कि ये मैं ओन करता हूं, जो कुछ मैंने कहा है मैं उसको ओन करता हूं। ये जो सोशल मीडिया टीम के खिलाफ कर रहे हैं, जिस तरह ये कहा गया असर मशवानी के भाई जो हैं वो लापता है, तो उनके हवाले से एफआई को कुछ करना चाहिए, ये इमरान खान ने कहा है। और हत्ता के फिर से एक्स पर पोस्ट कर दिया है, सब कुछ ट्वीट कर दी है, बजाय पीछे हटने के। आप अंदाजा लगाइए कि खुद जेल में हैं और कह रहे हैं कि मैं इसको ओन करता हूं। और फिर ये भी कि कुछ लोग तो कह रहे थे ना जी ये बड़ा गलत हुआ, फलां हुआ। इमरान खान कह रहे हैं नहीं, जहां हम पहुंचे हैं ये हमारी सोशल मीडिया टीम, इनके टाइगर्स की वजह से है। इसी से आप देख लीजिए कि जो मैंने शुरू में बात की थी कि इमरान खान सबके आगे आकर खड़े हैं और सबके जवाबात खुद दे रहे हैं। अब इस सबको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि 55 मिनट में इमरान खान ने 5 छक्के लगाए हैं और बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए हैं। अच्छा, अब केस बनाने वाले भी बड़े परेशान हैं और बड़ी अखाड़ पिछाड़ हो गई है। इमरान खान का जो मैंने कहा ना सबसे आगे आकर खड़े हो गए हैं, उसमें आप ये देखिए कि इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि जो लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं उनसे कहें कि उनके जो भी पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनके ज़रिए जो भी मुलाकात करने जाता है उनको कहें कि मेरे खिलाफ बयान दे दो, यानी इमरान खान के खिलाफ बयान दे दो, जो भी हो सकता है यानी बचने के लिए वो कर दो। और चाहे मेरे खिलाफ बयान दे दो जी, हमें इसने कहा था, इमरान खान ने, जो भी 9 मई को हुआ है हम तो उसकी वजह से आए थे। तो ये है कि जी इमरान खान कह रहा है कि मेरे ऊपर डाल दो सब कुछ। सोशल मीडिया के हवाले से जनाब महमूद इमरान कमीशन रिपोर्ट का मामला है, वो कह रहा है जी मेरे ऊपर डाल दो, और वो पूरी तफसील बता रहे हैं। यानी सिर्फ ये नहीं कि छुपा रहे हैं कि जी एफआई को क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि प्लान ये था कि एफआई की टीम अकेले में अगर मिलती है तो कहेगी जी इमरान खान ने जनाब डिसोन कर दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी है, आगे पीछे हो सकता है मामला। अच्छा, वकला की मौजूदगी का ये फायदा कि जी गवाही होगी, फौरन जाकर बता देंगे ये सवाल हुए, ये जवाब दिए इमरान खान। और मुलाकाती के दौरान एक बहुत बड़ा शीशा होता है, कोई आप चीज दे ही नहीं सकते, वो शीशा है बिल्कुल। ये वो नवाज शरीफ की तरह नहीं है जिसके बारे में मोहम्मद जुबैर गवाही दे रहे हैं जी हर जुमेरात को हम तो मिलने जाते थे और सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मुलाकातें होती थी और दर्जनों लोग, ये ARY पर उन्होंने प्रोग्राम में कहा है, 20-20 लोग एक वक्त में होते थे और हर आधे घंटे बाद वो चले जाते थे, नए लोग आते थे। 5 लोग, तकरीबन 5-7 लोग जो सीनियर थे वो तो बैठे रहते थे और कोई कदर नहीं थी। बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था। पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग ही किस्म की चिड़चिड़ाहट देखने को मिल रही है। यानी कि 234 सीटें लाने के बाद भी इंडिया अलायंस को 234-230 वॉटेवर जितना भी, उतनी सीटें लाने के बाद भी ये बोला जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा कि कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी दे दी और पीछे कर दिया है। अब इन सबसे ज्यादा हालांकि मजाकिया और बचकानी बातें हो नहीं सकती। जो देखने वाली बात है वो ये है कि किस तरह से इनका जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हुआ। जैसे अभी अगला वीडियो भी आप देखोगे कि जब से कल से नतीजे आए हैं उसके बाद से पाकिस्तान में भारी कमी पड़ी है, किसकी, दवाइयों की भारी कमी पड़ी है दवाइयों की। फिर से एक बार जो है पाकिस्तान उस दौर से गुजर रहा है। दूसरी तरफ बिल्कुल भी ये पाकिस्तानियों से बर्दाश्त तो था नहीं, ना ही ये चाहते थे, ना ही इनकी इच्छा थी कि किसी भी तरीके से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा बने। आखिर क्या है ऐसी इनकी दोस्ती विपक्ष से, क्या है ऐसी इनकी दोस्ती इंडिया गठबंधन से जो ये उनको बेहतर चाहते थे और बेहतर समझते थे, उनसे इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। आप देखो पहले भी चुनाव हुए इस देश में, जब कभी कांग्रेस का दौर रहा हो, जब कभी 2009 हो, 2014 हो, जब कांग्रेस हारी या कांग्रेस नहीं हारी, अलग अलग दौरों में, तब कभी भी कांग्रेस के हारने पर पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा जश्न नहीं मनाया गया। अभी भी है वो सब वीडियोस, आप देखो इनके 10 साल पुराने, 15 साल, अभी भी अगर आप डेट डालोगे बाकायदा तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मगर मिल जाएंगे। तब कभी भी जो है वो जश्न नहीं मना।
जश्न 2009 में भी इसी बात का मनता था कि बीजेपी हारी और कांग्रेस जीत गई, यूपीए जीत गया, और 2024 में भी इसी बात का जश्न मन रहा है कि देखो एनडीए की सीटें कम हो गई, कांग्रेस और इतनी सब पार्टियां, सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर के, जो कभी हमने देखा इस देश में एक टाइम था जब यूपीए अपने दम पर बहुमत ले आता था और एक थर्ड फ्रंट हुआ करता था, हमने ये सब देखा है इस देश में। अब वो देश है, थर्ड फ्रंट का नामो निशान खत्म हो गया, गायब हो गया, सुपड़ा साफ हो गया, और जो यूपीए था वो और थर्ड फ्रंट मिल गए, और इन दोनों ने मिलकर भी मेजोरिटी के पास नहीं पहुंच पा रहे। वो भी थर्ड फ्रंट जो था वो तो चलो खत्म हो गया, जो इंडिया अलायंस है उसकी असलियत आप देखो। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे की जान के दुश्मन है, बंगाल में जान के दुश्मन है टीएमसी कांग्रेस, ऐसे हर स्टेट में आप देखोगे कहीं ना कहीं छुटपुट फूट पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच, सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजी, सिर्फ और सिर्फ जेबें भरना ये कारण था जिसके चलते ये अलायंस हुआ है। इसके अलावा इस अलायंस का और कोई भी आधार है ही नहीं।